Okay, so moving ahead with the three central problems of an economy. So जो three central problems हैं वो ये हैं what to produce, how to produce and for whom to produce. So पहले देखते हैं what to produce. Now the problem deals with कि decide करना कि produce करना क्या है, कौन सी goods and services ज़्यादा important हैं जो हमारी नीड्स और नेसेसिटीज को पूरा कर सकती हैं। हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो चूज करते हैं बिटवीन नेसेसिटीज लाइक फूड, हाउसिंग एंड लग्जरीज। वो चूज करते हैं कि नेसेसिटीज को प्रोड्यूस करना है ज़्यादा या लग्जरीज को, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अगर इकोनॉमिक हमारी कंट्री में जैसे पहले नेसेसिटीज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, फिर लग्जरीज पे। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लग्जरीज पे भी फोकस किया जाता है। अ कंट्री में डिसाइड टू प्रोड्यूस कि ज़्यादातर एसेंशियल मेडिसिन प्रोड्यूस करे रेदर देन कॉस्मेटिक्स ड्यूरिंग अ हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस है तो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन कम कर दी जाएगी, मेडिसिन की ज़्यादा कर दी जाएगी। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन पीपल्स नीड्स, प्रायोरिटीज, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो ये सारे की फैक्टर्स है, इसमें एक भी पॉइंट शुड नॉट बी स्किप्ड। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। कंसर्न्स द मेथड ऑफ प्रोडक्शन कि कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव में क्या है कि मशीन्स होंगी, वो एक्सपेंसिव होंगी, और कैपिटल यानी उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएंगी, बट हाई टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा अमाउंट और क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस हो पाएंगी। लेबर इंटेंसिव में यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इन इंडिया वे लेबर इज अबंडेंट, इंडस्ट्रीज में प्रेफर मैनुअल लेबर, डेवलप कंट्रीज में मशीन्स आर मोर कॉमन। एम इज एफिशिएंसी, प्रोड्यूस करना लोवेस्ट कॉस्ट में और आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम फोकसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कि हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, हु विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज। इट डिपेंड्स ऑन इनकम एंड परचेजिंग पावर कि भाई कंट्री के लोगों की इनकम कैसी है, परचेजिंग पावर कैसी है। लग्जरी कार्स आर प्रोड्यूस फॉर हाई इनकम ग्रुप्स, वाइल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, इनको इनको प्रोड्यूस किया जाता है फॉर जनरल पॉपुलेशन। इकोनॉमिस्ट एम कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ताकि इनइक्वालिटी के गैप को कम से कम कर सके। नेक्स्ट है दीज प्रॉब्लम आर यूनिवर्सल फेस्ड बाय कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज मार्केट्स फोर्स डिसाइड, ईच सिस्टम सॉल्व्स देम डिफरेंटली। जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट है उनमें गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में ज़्यादातर मार्केट यानी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस जो है वो डिसीजंस लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट और मार्केट का दोनों का ही शेयर होता है। सो बेसिकली एक प्लान्ड इकोनॉमी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला हुआ है, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड्स इनसाइट्स, जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी तो उसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, स्टेट ओनरशिप होती है और इक्वालिटी पे फोकस किया जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी पाई जाती है यूएसए में, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप है, सप्लाई एंड डिमांड, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड है। मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड मार्केट, सोशल वेलफेयर, तो वो इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी में देयर इज अ कंपैरिजन। प्लान्ड इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के होते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जैसे कि यूएसए में। प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजंस गवर्नमेंट्स लेती हैं। ऑब्वियसली फ्री मार्केट इकोनॉमी में अगर जैसे बैंक्स हैं या ऐसी वाली चीज़ें भी प्राइवेटली ओन्ड होती है तो वही इंडिविजुअल या फर्म डिसीजंस लेंगी। प्लान्ड इकोनॉमी फिक्स बाय द गवर्नमेंट, इसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। और मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई, कैसी डिमांड है कैसे सप्लाई है उसके हिसाब से प्राइस फिक्स किया जाएगा। फिर प्लान्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सोशल वेलफेयर के, सबका भला हो। फ्री मार्केट इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है प्रॉफिट। एग्जाम्पल कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया, यूएसए, वी ऑलरेडी स्टडीड ओवर हियर। एडवांटेजेस, इसके फायदे ये है कि इक्वालिटी होएगी, सोशल वेलफेयर होएगा। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एफिशिएंसी और इम्प्रूव होएगी, इनोवेशंस लेकर आएंगे क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है और उनको प्रॉफिट्स कमाने हैं।
डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा इनएफिशिएंट है, इनोवेशन के चांसेस कम है, और फ्री मार्केट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, तो काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। फिर आगे हमारे वेलफेयर इकोनॉमी। ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये भी आपको यू हैव टू कीप इन माइंड। जैसे कि वेलफेयर इकोनॉमी है, वो एग्जाम्पल वॉल बीइंग सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करती है ये कंट्री, और सोशल सेफ्टी नेट्स यूएसए में देखे गए हैं, प्लस रिड्यूस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी देखी गई है इंडिया में। वेलफेयर इकोनॉमी। नाउ वेलफेयर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर प्राइमरी गोल होता है सोशल वेलफेयर। आपको रिसोर्सेज या जो भी पॉलिसीज बनानी है, जो डिसीजंस लेने हैं, वो सोशल वेलफेयर पे। इट एम्फेसाइजेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ensuring दैट सारे सिटीजन्स को बेसिक फूड, एजुकेशन, हाउसिंग मिले। गवर्नमेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन रेगुलेटिंग मार्केट। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, एज वेलफेयर इकोनॉमीज, क्योंकि इनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल सपोर्ट के साथ ओवरऑल पूरी कंट्री का डेवलपमेंट किया जाता है। सोशल सेफ्टी नेट्स। नाउ social safety nets are programs and policies that are designed to protect individuals from economic hardships. वो एक क्वेश्चन की तरह है। जो हम सोशल सेफ्टी पॉलिसीज बनाते हैं वो हमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, ओल्ड एज, जैसे ओल्ड एज वालों के लिए पॉलिसीज बनाना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए पॉलिसीज बनाना, तो ये हमारे सोशल क्वेश्चंस हैं। कॉमन एग्जाम्पल जैसे पब्लिक हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज को फ्री करना या सब्सिडी देना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देना जब जॉब्स आर लॉस्ट, पेंशन देना एल्डरली को, फूड सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि एमजी नरेगा, राशन कार्ड, मिड डे मील स्कीम, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर, ये सारे आपके फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। Importance: reduces poverty and inequality, promotes social justice and ensures everyone के सबको equal chance मिले, stabilizes the economy during crisis, और यहाँ पर encourages human capital development, builds trust in the government, और democracy को और ज़्यादा strong किया जाता है। A welfare economy जिसमें strong social safety nets हों, मतलब जिसमें ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बने, हर फील्ड में बने, तो ज़्यादातर वैसी सोसाइटी बहुत ज़्यादा वेल्दी, और इनइक्वालिटी उसमें उतनी ही ज़्यादा कम पाई जाती है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ वेलफेयर इकोनॉमी। सो योर चैप्टर एंड्स।